जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज बात करेंगे कि मैंने 4 साल की सरकारी जॉब में क्या क्या हासिल किया, क्या क्या कमाया अपने लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले मेरी भौतिक चीज़ों की, जैसे घर, गाड़ी, चेन और प्रॉपर्टी या जूते, जो भी है जिसको मैं दिखा सकूं, फ़ोन वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ मैंने अब तक सरकारी जॉब से नहीं कमाई है। अब तक मैं कुछ भी ऐसा नहीं कमा पाया हूँ जो मैं आपको ऐसे दिखा पाऊँ। हाँ, लेकिन मैं मानसिक रूप से मजबूत हुआ हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को समाज में एक रेस्पेक्ट या प्राउड फील करवाया है, और उन्हें शारीरिक रूप से कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से वो धीरे धीरे एज की ढलान पे हैं, एक साथ रफ्तार नहीं पकड़ी है, वो हमेशा खुश रहते हैं। और मैं ये कर पाया हूँ कि अगर अब कोई पापा जी से या मम्मी जी से ये नहीं पूछता कि लड़का क्या करता है, पुलिस में है, ऐसा वो बोल पाते हैं। अगर सरकारी जॉब ना होती तो कोई भी मेरी बातों को महत्व नहीं देता, ये हकीकत है। कोई मेरी बातों को क्यों ही सुनता। अगर मेरी बातों को लोग सुन रहे हैं तो मेरी सरकारी जॉब की बदौलत ही सुन रहे हैं। कोई भी आदमी 12th पास आदमी को इतना महत्व नहीं देगा, ना ही उसको अपनी बात रखने का कोई अधिकार रहेगा। अगर मैं अपनी बात रख पाता हूं तो वो भी सरकारी जॉब की ही बदौलत है। अभी मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, इस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। अगर मेरी बातों को कोई सुन रहा है तो मेरे लिए ये एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा योग्य, मेरे से ज़्यादा साहसी, मेरे से ज़्यादा बहादुर व्यक्ति और मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति समाज में यूं ही घूम रहे हैं। ये सब मेरे को सरकारी जॉब से ही प्राप्त हो पाया। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, या जो भी मेरे व्यू आते हैं 1000-1500 जो भी आते हैं, ये मेरी आवाज़ इतने लोगों तक पहुंचाने में मेरी सरकारी जॉब बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अगर मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ये सब सरकारी जॉब की बदौलत से संभव हो पाया है। अगर मैं आपसे अब बातें कर रहा हूँ, ये भी सरकारी जॉब की बदौलत ही है। अन्यथा मेरी बातों को कोई क्यों सुनता। वो कमेंट भर देता है कि तू भी कुछ कर ले, तूने क्या कर लिया। अब किसी को ये बोलना नहीं है। मैंने अपनी सरकारी जॉब की बदौलत पता नहीं कितने मुंह बंद कर दिए हैं, जो खामे खा बक 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 करते रहते थे। मैंने अपनी सरकारी जॉब की बदौलत ही वो सब बंद किए हैं, अन्यथा वो सक्सेस मानते ही नहीं। ये समाज में बड़ी विडंबना है कि सरकारी नौकरी को ही सक्सेस समझते हैं। बिल्कुल ये सरासर गलत है। मैं सफल नहीं मानता। सरकारी नौकरी मीन सफलता नहीं है। हाँ, ये है कि वो सफलता का हिस्सा हो सकता है, सफलता नहीं है। मुझसे कोई पूछता है कि पापा क्या करते हैं, तो मैं बड़ी शान से बोल पाता हूँ कि पापा क्या करते हैं, पापा मज़े करते हैं। मेरी बकवास भी लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से सुन लेते हैं अगर मैं कर दूँ तो। वैसे मैं करता नहीं। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरे वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है। मैंने कॉन्फिडेंस कमाया है आपसे बातें करने का। ये जो मैं बातें कर पा रहा हूँ या वीडियो बना पा रहा हूँ, ये भी सरकारी जॉब की बदौलत है। और आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक टिके हुए हैं वीडियो देखने के बाद, तो ये भी सरकारी जॉब की ही बदौलत है। ये सब मैं कमा पाया हूँ, ये मैं इकट्ठा कर पाया हूँ। मैं फिर से क्लियर कर दूँ, सरकारी जॉब खुदा नहीं होती है, सब कुछ नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होती है, बहुत कुछ होती है, सब कुछ नहीं होती। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ख़त्म यहाँ मत करना। मैंने जो कमाया है वो दिखता है, मेरे आजू बाजू के लोगों में दिखता है। बेशक मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, घड़ियाँ नहीं है, घर नहीं है एक ऐसा जो मैं आपको एक अलग लेवल का जो दिखा पाऊँ, ऐसा घर नहीं है। ठीक ठाक है, लायक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैं चौड़ में दिखा दूँ। और ना ही मेरे पास कार है, कुछ भी नहीं है। ना ही मैं अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदा हूँ। अच्छा हुआ कि मैं नहीं खरीदा हूँ, क्योंकि मैं तभी मम्मी पापा को कमाने में सफल हो पाया हूँ, क्योंकि मैं नहीं खरीदा हूँ। अगर मैं ऐसा कर लेता, ऐसा मैं खरीद लेता, तो फिर पक्का मम्मी पापा को गवा देता, अपने भाई को गवा देता, अपनी बहनों को गवा देता, ये सब रिश्ते में तोड़ लेता पक्का 100%। तो फिर खुशियाँ तो नहीं थी ना। अब मैं ये जो कर पाया हूँ उसी की वजह से कर पाया हूँ, और जो मैं कर पा रहा हूँ वो भी अपने माइंड से कर पा रहा हूँ। और जो जैसा मैं बनाया हूँ, ऐसा जैसा मेरा व्यवहार है, ये मेरे पापा ने मुझे बनाया है, या मैं अपने पापा का पक्ष करता हूँ, अपनी मम्मी का पक्ष करता हूँ, या अपनी फैमिली का सपोर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी फैमिली ने मुझे कमा लिया है। ऐसा मैं पैदाइशी ऐसा नहीं हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा बनाया, अपने प्रति ऐसा किया। जब मैं ऐसा हूँ, जब मैं ऐसा दिखता हूँ, जब मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ, मेरे को मेरी लाइफ मुझसे शुरू होकर मुझ पे ख़त्म नहीं है। मेरी लाइफ मेरे परिवार से
शुरू होकर मेरे परिवार पे ख़त्म है। मैं लगभग पूरा यूपी घूम लिया हूँ, वो भी सरकारी जॉब की ही बदौलत है। और मेरे को घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, लोगों से, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला है, नई नई भाषा, नए नए क्षेत्र में घूमने का या जानने का या फिर रहने का अवसर मिला है, वो भी सरकारी जॉब की ही बदौलत हो पाया है। अन्यथा मैं कुएं का मेंढक होकर वहीं सिमट जाता, वहीं ख़त्म हो जाता, और ना ही मेरी बातों को इतना महत्व दिया जाता जितना अब लोग महत्व देते हैं। तो सरकारी जॉब से मैं काफ़ी कुछ कर पाया हूँ। सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है मेरे दोस्त, पैसा मायने नहीं रखता है। पैसा ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी आवश्यकता की सारी ज़रूरतें पूरी कर चुका हूँ। मैंने अपने पिताजी को सरकारी जॉब से चैन की नींद सोने का अवसर दिया है, अपनी मम्मी को चैन की नींद सोने का अवसर दिया है, मैंने अपने भाई को, सबको खुश रहने का अवसर दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं सरकारी जॉब से क्या कर पाया, कितना कर पाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सोचूंगा मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊं, और कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उसी तरीके का मैं वीडियो बना के दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाय बाय।